जय भीम। नमोदय। भगवान से न्याय मिलता तो न्यायालय नहीं होते, सरस्वती से ज्ञान मिलता तो विद्यालय नहीं होते, दुआओं से काम चलता तो औषधालय नहीं होते, बिना काम किए भाग्य चमकता तो कार्यालय नहीं होते। मंदिर दलालों की निजी दुकान है, वहाँ वही जाते हैं जो दिमाग से गुलाम है। जय भारत। जय ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, तथा मैं उनकी पूजा नहीं करूंगा। जिनको आपने अभी सुना, यह है ममता भीम शेरनी। वैसे तो ये शासकीय अध्यापक हैं, लेकिन जिस तरीके से बच्चों के मन में जहर भर रही हैं, कहीं ना कहीं इसको रोकना बहुत आवश्यक है। मैं बिहार सरकार से विनती करूंगा कि ये मोहतरमा जिस भी विद्यालय में पढ़ाती हैं, इनसे संपर्क किया जाए और इनको समझाया जाए कि इस तरीके से जहर न फैलाएं। आप बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा दोहराएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उन बच्चों के मन में इसके विपरीत अगर कोई जहर भरना शुरू कर देंगे, उनको अगर नफरती बनाना शुरू कर देंगे, तो आने वाली जो युवा पीढ़ी होगी वो हिंसक होगी और नफरती होगी। आप समाज को शिक्षित बनाइए, समाज को शिक्षा के प्रति प्रेरित कीजिए, उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं मिलती है उनके बारे में बताइए, उनको जो विदेश पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिलती है उसके बारे में बताइए, और ये सच भी बताइए कि उस स्कॉलरशिप में गरीबों के, जो नाली साफ करने वाले के बेटे हैं, चपरासी के बेटे हैं, जो मजदूरी करने वाले के बेटे हैं, जो दलित समाज से आते हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, उनके कितने बेटे पहुंचे हैं, और आईएएस मिनिस्टर मंत्रियों के जो अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं उनके कितने बेटे पहुंचे हैं। तो ये हकीकत जब उनके सामने आएगी तो वह स्वतः ही समझ जाएंगे कि हमें किससे दुश्मनी रखना है और किससे हमें दोस्ती करना है। अगर आप ये सच उनको बता सकते हैं तो मैं आपको समझूंगा कि हाँ, वाकई में आप डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को फॉलो करते हैं, वाकई में आप भीम शेरनी है। वरना सिर्फ और सिर्फ नफरत को फैलाना, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के मन में नफरत पैदा करना, अगर आप ये काम करके खुद को भीम शेरनी कहती हैं, ये काम करके आप खुद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का अनुयायी कहते हैं, तो कहीं से कहीं तक ये स्वीकार नहीं है। आप जाइए, बस्तियों में जाइए, वहां पर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, उनको आप ये सिखाइए कि आप स्कूल किस तरीके से आ सकते हैं, एक शिक्षा आपका किस तरीके से जीवन बदल सकती है। आप बीच में जाइए, समाज की बस्तियों में, जो जहां पर नाली साफ करने वाले के बेटे रहते हैं, जहां पर वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं, जहां पर मजदूर लोग रहते हैं, वहां पर जाइए और उनको प्रेरित करिए शिक्षा के लिए। अगर आप शिक्षा के लिए बच्चों को प्रेरित करते हैं दिन रात, तो कहीं ना कहीं आप डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जो सपनों को है साकार करने की और अपना कदम रखते हैं। वरना इस तरीके से बच्चों को इकट्ठा करके बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं दोहरा के उनको मन में नफरत भर के, मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी तरीके से समाज का भला कर पाएंगे। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।